मेरा कहना है कि अगर आप एक तरफ हम लोग से सारा काम करवाते हैं, रात दिन बंधुआ मजदूर की तरह खटवा रहे हैं, सब मेहनत करें हम लोग, सब कार्य को निष्पादन करें हम लोग, और हम लोग भूखे मरे, योजना का लाभ ही नहीं मिले, और आप खाइएगा मेला। अगर हम लोग को वो आवास या कोई किसी प्रकार का योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप भी जो सरकारी करोड़ों अरबों रुपया का जो बंगला बना है उसको जनता को सौंपिए। ब्रांडेड जो 80 लाख 70 लाख का जो BMW कार लिए हैं उसको भी जनता को सौंपिए। 60,000 का फोन अभी तुरंत पास किए हैं कैबिनेट से, उसको भी जनता को सौंपिए। 3,000 महीना रिचार्ज का पास किए हैं, उसको भी जनता को सौंपिए। तब ना बराबरी होगा। सब मेहनत करें हम लोग, और मेवा खाए सांसद, विधायक और मंत्री। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। तीसरी सरकार के सैकड़ों प्रतिनिधि पिछले एक सप्ताह से राजभवन के सामने धरना दिए हुए हैं। तीसरी सरकार यानी गांव की सरकार, और गांव की सरकार के पास काम तो काफी है, लेकिन काम के अनुसार न तो दाम है और न ही सहयोग। राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार के एक अंग के तौर पर नहीं देखती है, बल्कि उसे एक एजेंसी के तौर पर देखती है, और इसलिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले सारे स्कीमों को पहुंचाने की जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों पर सौंप देती है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि हम तो काम के बोझ तले दबे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। न हमारे लिए कोई मानदेय है, न हमारे लिए यात्रा की सुविधा है, और न ही कोई दूसरी सुविधा। सरकार केवल हमसे काम लेती है, लेकिन हमारे अधिकार की चिंता उसे नहीं है। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और ये सरकार का सौतेला व्यवहार हम सब नहीं सहेंगे। हम सब नहीं सहेंगे ये सरकार का सौतेला व्यवहार। हम सब आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं तो अपनी मांगों को रखने के लिए बैठे हैं। 4 दिन से हम सब बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, पानी की व्यवस्था करके बैठे हैं, तो हम सब भूखे रह भी सकते हैं। अगर अनशन पे जाना पड़े तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन हम सब अपनी आवाज को उठाने के लिए जहाँ जहाँ तक पहुँचना होगा हम सब वहाँ पहुँचेंगे, और इस सरकार को कानों पे बैठ के अपनी आवाज। गांव की सरकार कहते हैं, तीसरी सरकार कहते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत सेल्फ गवर्नमेंट या स्व सरकार। अब ये सरकार अजीबोगरीब सरकार है जो राज्य सरकार के मर्जी पर चलती है। इनके पास अपने कोई अधिकार नहीं है, इनके पास अपना कोई संसाधन नहीं है, इनके पास अपने कोई कार्मिक नहीं है, और न ही इनके पास अपना कोई काम है। पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत है कि आज की तारीख में केवल केंद्र से ही सहयोग मिल रहा है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष रामप्रसाद बड़ाई कहते हैं, जो पंचायत का विकास के लिए जो भी आता है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया फंड होता है, और वो फंड इतना कम रहता है उससे क्षेत्र का विकास संभव बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्कीम का सहयोग ग्राम पंचायतों को नहीं मिल रहा है। उल्टे लाभुकों के चयन से लेके सारी स्कीम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों पर लाद दी गई है। एक सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं गांव की सरकार के सैकड़ों प्रतिनिधि हर दिन धरना पर बैठते हैं, और उनकी मांगे बेहद छोटी और उनकी आकांक्षाएं बेहद छोटी हैं। लेकिन इन छोटी मांगों को भी पूरा करने का जज्बा या पूरा करने की संवेदनशीलता राज्य सरकार के पास नहीं है। अंततः ये तीसरी सरकार के प्रतिनिधियों के आंदोलन पर और उनकी मांगों पर एक रिपोर्ट तैयार किया है हमारी सहयोगी अनुप्रिया ने। सोमवार को झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना का कल 7वां दिन था। मुखिया संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि मुखियागण की 5 मांगे हैं जिनके लिए वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस सरकार में विशेष रूप से माननीय मुखियागणों को एक प्रकार से कहिए तो पंगु बनाकर रख दिया है। हम लोग विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 7 सूत्री मांग पत्र विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांग पत्र दिए, और यह सोच कर दिए कि चूंकि सत्र शुरू होने वाला है हम लोग का मांगों पर विचार किया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं हुआ। इन मांगों की विवरण इस प्रकार है।
पहली मांग, राज्य वित्त आयोग की राशि शीघ्र पंचायत को दे दी जाए ताकि पंचायत और गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी मांग, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया या वार्ड सदस्य के काम के दौरान दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लिए 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तीसरी मांग, मुखियागण के मानदेय केरला राज्य की तरह 30,000 रुपए प्रति महीने किए जाए। चौथी मांग, वर्तमान समय में सरकार द्वारा चल रहे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजना के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं उनके परिवारजनों को शामिल किया जाए ताकि 100% योजना का लाभ जनता को मिल सके। जैसे कोई मुखिया या वार्ड सदस्य अगर अत्यंत गरीब एवं लाल कार्डधारी तथा रोजी रोजगार के लिए कूली लेबर का कार्य कर रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधि एवं उनके परिवार को योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। पांचवी मांग, झारखंड के सभी पंचायत की मांग है कि बिना जांच किए वित्तीय शक्ति जब्त ना की जाए जिससे मुखिया पद का अपमान हो। झारखंड के जिन मुखियाओं का फाइनेंशियल पावर जब्त किया गया है उन्हें फिर से वापस किया जाए। कि राज्य वित्त आयोग के तहत जो फंड का बंटवारा होने का प्रावधान है उस प्रावधान को लागू किया जाए। एक ऐसी बात पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं जो राज्य का दायित्व है। दूसरी जो उनकी मांग है वो कह रहे हैं कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं और बड़े पंचायतों के प्रतिनिधियों की तुलना में हमारे पास काम ज्यादा है, हम ज्यादा दौड़ धूप करते हैं, लेकिन कोई भी सुविधा या मानदेय हमारे पास नहीं है। तीसरी जो राज्य सरकार कह रही है कि हम गांव के विकास के काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्तिगत विकास का काम हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन तो हुआ है लेकिन राज्य वित्त आयोग का राशि अभी तक पंचायत को नहीं दिया गया। तो आप कैसा विकास करना चाह रहे हैं? आप रुपया पंचायत को नहीं दे रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम राज्य का विकास कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान में खड़े हैं उनका विकास हम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये कहने के लिए नहीं है। आप राज्य वित्त आयोग गठन किए हैं तो राज्य वित्त आयोग का राशि आपको पंचायत को देना चाहिए गांव का विकास करने के लिए। डिमांड उनकी है वो बड़ी छोटी सी है कि हम सरकार हैं और एक ब्यूरोक्रेट हमको बर्खास्त कर देता है। ये घोर अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा है कि सरकार को एक ब्यूरोक्रेट बर्खास्त कर देता है। और इसी में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने टिप्पणी की कि यह अजूबा मामला है। ऐसे ऐसे मुखिया हैं जिनके ऊपर किसी तरह से कोई आरोप ना होते हुए भी उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको वित्तीय शक्ति से हटा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये तो तानाशाही सरकार चला रही है। ऐसी मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत की मुखिया श्रीमती प्रभा किस्पोट्टा को वित्तीय अनियमितता के झूठे आरोप लगाकर उनके पद से हटा दिया गया। पंचायत विभाग ने 4 जुलाई 2024 को उन्हें एक पत्र भेजा था जिसमें उन्हें अपने जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जवाब देने से पहले ही रांची के उपायुक्त कार्यालय ने 9 जुलाई 2024 को बिना किसी पत्रांक और तारीख के धारा 30, 64 और 142 का उल्लंघन करते हुए मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को उनके पद से हटा दिया। ये फैसला असंवैधानिक है। यहाँ पर लगातार 7 दिनों से धरना दे रहे हैं और 5 सूत्री मांग है। और इनके साथ जो भेदभाव अभी हम लोगों ने देखा मांडर विधानसभा के प्रखंड में कि चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो मुखिया है उसको सरकार ने बर्खास्त कर दिया, पद मुक्त कर दिया। अरे जनता से ये चुन के आए हैं, जनता ने इनको वोट देकर मुखिया बनाया है, सरकार को क्या अधिकार है इनको हटाने का? तो कहीं ना कहीं सरकार मुखिया के साथ भेदभाव कर रहा है। अभी जब धरना दे रहे हैं तो मुखिया को अधिकार दे दिया। जब जनप्रतिनिधि ये चुन के आए हैं, हर समय ये पंचायत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार का तानाशाही रवैया जो अभी देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है और इनकी जायज मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ में। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव का मानना है, हम लोग को मांग है कि केरल राज्य की तरफ पर 30,000 का हम लोग को मानदेय निश्चित किया जाए। चौथा, अभी सरकार का बहुत सारा महत्वाकांक्षी योजना है जैसे अबुआ आवास, मैया योजना आवास। अब गाइडलाइन ऊपर से ऐसा निकला हुआ है कि हर प्रखंड से पंचायत में एक चिट्ठी आ गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि रहेंगे तो उनके परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलना है, उसका परिवार को भी नहीं मिलना है और परिवारजनों को भी नहीं मिलना है। कितना विडंबना है। अब जैसे चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, पंचायत समिति हो गए, जिला परिषद सदस्य हो गए,
अधिकतर गरीब परिवार से भी आते हैं। कोई कोई ठीक है, परिवार थोड़ा उनका मजबूत है, स्ट्रांग है, अलग बात है, लेकिन अधिकतर गरीब परिवार से आते हैं। मिट्टी का घर है, खपरा का घर है। वैसे जनप्रतिनिधियों को भी अगर आप योजना का लाभ नहीं दीजिएगा और पूर्ति अगर नहीं होता है तो हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। धरना प्रदर्शन जो हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है ना, लेकिन अगर नहीं पूर्ति होता है, कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं आई है, न सूचना आई। आज करीब करीब 2 बजे आसपास गिरिडीह के माननीय मुख्य विधायक जी सोनू जी आए थे और कह रहे थे कि 5 आदमी चलिए सचिव से बात करा देते हैं। तो हमने कहा कि तुरंत में हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि संगठन है, एक आदमी का कोई बात नहीं है। आप हमको समय दीजिए, हम सभी माननीय मुखियागणों को। विधानसभा चुनाव सर पर है, कभी भी घोषणा हो सकती है और राज्य सरकार ढेरों स्कीम और योजनाओं को लेकर गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि अपनी मांगों पर अडिग हैं और उनकी मांगे बेहद छोटी है। राज्य सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि उन प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा करे, ताकि जल्द से जल्द अंतिम आदमी तक पहुंचने वाले स्कीम का बेहतर अनुपालन हो सके, क्योंकि अंततः राज्य सरकार या केंद्र सरकार की गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सारी स्कीमों के हाथ, कान और आंख अगर कोई है तो पंचायत प्रतिनिधि हैं। राज्य सरकारों को अपने एक्सटेंडेड आर्म की तरह पंचायत प्रतिनिधियों को देखना चाहिए, न कि एजेंसी की तरह। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सुमा उरांव कहते हैं कि 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। कुछ लोग आते जरूर हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन से आगे हमारे आंदोलन को कोई सहयोग देने वाला नहीं है। आज के विशेष में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंचायत ऑब्जर्वर।